नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अभी तक की बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है, हम पहले ही कहते हैं जनाब ये सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि नेताओं की अगर बात करें, नेता एक पार्टी छोड़ना दूसरी पार्टी छोड़ना ये तो आम हो गया। जब पार्टी में जाते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मरते दम तक हम पार्टी के साथ रहते हैं, और वही दूसरी तरफ जब पार्टी से निकलना होता तो कहते हैं कि पार्टी में इस तरह से हमें बुरा कहा भला कहा, यानी कोई ना कोई इज्जत नहीं मिली। ये फिलहाल ये कहेंगे कि हम इसकी जो खबर आप तक ला रहे हैं, ये खबर आ रही है कि जिस तरह से फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी, एक्स मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद, एक्स एमएलए बलवान सिंह और प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन एमके भारद्वाज, इन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया गया। तो क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ये लोगों ने जो गुलाम नबी आज़ाद है उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का दामन थामा था और ये कहा था हम इनके साथ है, क्योंकि हमें ये ना लगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अकेले पड़ गए हैं। जब इन्होंने इस पार्टी के साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे पीछे उनकी पार्टी में चले गए, और कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने इन्हें फिलहाल जो पार्टी से निकाल दिया, यानी इन्हें एक्सपेल कर दिया। और उसी के चलते जब हमने ताराचंद जी से बात की और मनोहर लाल जी से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ हमें खुद नहीं पता। इन्होंने उसमें यह स्पष्टीकरण दिया था कि पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे, जिसके चलते इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया है। पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गलत किया है, हमारे साथ धोखा किया। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है। पर उसी के चलते क्या लगता है कि अब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जो नैया है डूबने वाली है, क्योंकि ये बड़े चेहरे थे जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का तब साथ दिया कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अकेले पार्टी से बाहर निकले थे। पर उन्होंने ये सोचा कि अब कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब अपने साथ अपने आप को अकेला ना समझे, एक बड़े नेता है, एक वरिष्ठ नेता है और कहीं ना कहीं सूझबूझ वाले नेता हैं। पर इस तरह की जो उन्होंने हरकत की, यानी कि उन्होंने बिना किसी कारण के बड़े बड़े चेहरों को, वो भी ये कहा गया था डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी के और ताराचंद जी ने ये जो बयान दिया था, ये कहा था किसी एक दो लोगों के कहने पर ये इस तरह के आदेश निकाल रहे हैं, शायद वो गुलाम नबी आज़ाद को ही उनके नाम को खराब करना चाहते हैं, उनकी पार्टी जो भी फिलहाल पूरी तरह से वजूद में नहीं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं। ये तस्वीर हमारे पास है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये तस्वीर साफ तौर पर दर्शा रही है कि अब दिल्ली में जाकर इन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा है। और हमने जब सवाल पूछा था, जब इन्होंने ये गुलाम नबी आज़ाद ने इन्हें एक्सपेल किया था, हमने इनसे पूछा था ताराचंद जी से और मनोहर लाल शर्मा जी से, क्या आपकी वापसी की कोई उम्मीद है? तो उसी समय हमें अंदाजा हो गया था शायद अब वापस, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा था हमें अफसोस जरूर हो रहा है कि जिनके पीछे हमने इतने सालों से पार्टी के साथ हमारा रिश्ता था, हमने आंख बंद कर इनका साथ दिया, उंगली पकड़कर इनके साथ चल दिया, आज उन्होंने हमें अपने से अलग कर दिया। और उसी के चलते बैक टू पवेलियन, यानी ये कहेंगे फिर से जहां पर गए थे पहले आज भी वहीं पर है। आखिरकार इन लोगों ने फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जनाब नेता है, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी चल जा सकते हैं, इनकी मर्जी है। सियासत है और सियासत का नाम ही बदला हुआ है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए फिर से कहेंगे, क्या लगता है अब इन सब के वापस आने से कांग्रेस जो फिर से मजबूत हो जाएगी? क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं, एक पूर्व डिप्टी सीएम है और दूसरे फॉर्मर जो कि मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, और एक दिग्गज नेता है बलवान सिंह जी और पीरजादा मोहम्मद सईद, एक्स मिनिस्टर। तो क्या लगता है अब कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती के दौर में जा रही है, जो वापस बैक टू पवेलियन, यानी फिर से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जो नैया है अब वो डूबने वाली है, या अन्य और लोग फिर से इन्हें देखकर फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या लगता है? अपनी राय अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।